ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रामबन के परनोत इलाके की हैं, जहां पर ज़मीन धंसने की वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि डीसी रामबन की जानिब से बताया गया है कि 30 मकानों को अब तक जो नुकसान पहुंचा और 20 जो है और इसकी जद में आ सकते हैं। डीसी रामबन का ये दावा है कि यहाँ के मुकामी लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और उनके खाने पीने के लिए भी जो है इंतज़ाम किया गया है। लेकिन हम यहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डीसी रामबन ने क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे सो दैट के टम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। उसके अलावा सर गोल संगलदान का रोड देखें, अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम इसमें स्लोप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे। लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगी वो प्रोवाइड। कितने लोग कितने उनके लिए क्या रहने का, खाने का अरेंजमेंट नहीं वो करेंगे, उसका लिए वो पूरा उसकी कितने मकान सर इसकी जद में आए तकरीबन? जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली ही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स भी इसके डैमेज में आए? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो अभी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो ना आए। इसको सर पीछे इससे पहले भी पीछे था मकान रह गए थे, तो उस बस कोई ऐसा मेन देखिए अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसके बाद ही जो है लगेगा, क्योंकि हम जमीन के अंदर की चीजें तो जान नहीं सकते हैं, तो इसमें तो टीम आएगी तभी बराबर। बाकी एडवाइजरी क्या रहेगी लोगों के लिए? काफी लोग हमने देखा चल रहे हैं। बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिजास्टर है। और दूसरा ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रिपेयर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, सो दैट कि इसके लिए अभी हम कैंप करेंगे। हमारी एक टीम जो है वो 24/7 यहीं पे कैंप करेगी। लगभग शाम 5 बजे के आसपास में हमने देखा कि घरों में क्रैक्स पड़े, और जब हमें ये पता चला कि इस तरह का मामला हमारे वार्ड नंबर 3 परनोत ए पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, ब्लॉक रामबन की है, और हमने देखा कि दाएं बाएं के भी अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि 23 घरों में इस तरह के जो क्रैक्स पड़ रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हमारे लोकल लोगों को खबर मिली और लोग यहाँ पर हमारे पास पहुँचे, मैंने SHO रामबन से खुद बात की, उन्होंने भी पुलिस पार्टी को वहाँ से डिप्यूट किया, भेजा। सिविल क्वालिटी रामबन यहाँ पर पहुँची, उम्मीद NGO के लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने फैमिलीज़ को ही सबसे पहले वहाँ से घरों से निकाला, क्योंकि हमारे घर जो है लगभग 1 घंटे के अंदर ही अनसेफ हो गए थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर देखें हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हमें कोई ज़्यादा हेल्प मिली नहीं है, क्योंकि कल जब 5 बजे के टाइम पे इंसिडेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे पास 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं, और सबसे पहला, हालांकि उन्होंने विक्टिम से मिलना चाहिए था, अफेक्टेड फैमिली से मिलना चाहिए था कि जनाब ये हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक सहारा देने की बात होती है। ये तो अल्लाह की तरफ से सब चीज़ें हैं, जब मुश्किलों में डाला है आसानियाँ भी अल्लाह पैदा करेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले आके यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और फ़ोटो शूट किया कि जनाब हाँ हम पहुँचे हैं, वी आर ऑन स्पॉट। लेकिन आप सिचुएशन को ऐसे फ़ोटो शूट से टैकल नहीं कर सकते। अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग पौने 12 बजे का टाइम है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। रात को हमारी 10 फैमिलीज़ लगभग खुले आसमान तले
जो है रात गुजारी है उन्होंने। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। लोकल यहाँ के जो हमारे पड़ोसी वगैरह है, रिलेटिव्स वगैरह है, उन्होंने हमारे लिए इंतजाम किए थे। लेकिन कितने ही लोगों को आप अकोमोडेट कर पाएंगे, क्योंकि 23 फैमिलीज़ हैं। 23 फैमिलीज़ के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि एक आश्रम भी है, एक मंदिर भी है, एक पावर जो डिपार्टमेंट है उसका रिसीविंग स्टेशन भी है, और 220 kV के यहाँ पे लगभग 4-5 जो है वो टावर्स भी हैं। अभी भी क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमारे पास मकामी लोग पहुँचे, हमारे पास उम्मीद NGO के लोग पहुँचे। हालांकि हमें बानिहाल NGO वॉलंटियर्स और हिमालयन क्वालिटी ने भी कांटेक्ट किया है, लेकिन ड्यू टू ट्रैफिक जैम वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। सिविल क्वालिटी रामबन के लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना पुअर रेस्पॉन्स क्यों है।